ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले पुट्ठा की। पुट्ठा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और बहुत भोला भी था। एक दिन पुट्ठा अपने घर में बैठा ही था कि तभी उसकी पत्नी आ जाती है। उसकी पत्नी एक बड़े घर की होती है। तुम दिन भर घर पे बैठे रहते हो, घर का ना काम करते हो ना बाहर का। जाओ कुछ तरकारी लेकर आओ। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो मधुरी माँ? मुझे बताओ, मैं सारी तरकारी लेकर आता हूँ अभी। मधुरी माँ जैसे ही पुट्ठा से कहती है, पुट्ठा बेचारा डर के मारे तरकारी लेने चला जाता है। वो उससे बहुत डरता था। अरे भैया, 2 किलो आटा बांध दो, मुझे घर ले जाना है। मेरी पत्नी ने मुझसे आटा मंगवाया है। वो दुकानदार बहुत चालाक था। उसने पुट्ठा को बेवकूफ़ बनाने की सोची। देखो, 2 किलो आटा 100 रुपए में होता है, और अगर 4 किलो आटा लोगे तो मैं तुम्हें 200 में दे दूंगा। बताओ, लोगे तो? 4 किलो आटा 200 में दे दोगे? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं ले लूँगा, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। पुट्ठा तो था ही बेवकूफ़, उसे हर कोई बेवकूफ़ बना देता था। वो दुकानदार ने भी पुट्ठा को बेवकूफ़ ही बनाया था। पुट्ठा ने पैसे उसे दे दिए और आटा लेकर घर आ गया। अरे देखो मधुरी माँ, मैं 4 किलो आटा सिर्फ और सिर्फ 200 में लेकर आया हूँ। मधुरी माँ ने जैसे ये सुना उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि 4 किलो आटा 100 रुपए का होता है और पुट्ठा 4 किलो आटा 200 में लेकर आया था। हे भगवान, मेरा इतना बेवकूफ़ पति है। अरे 4 किलो आटा 100 रुपए में मिलता है। उस दुकानदार ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है और तुम खुशी खुशी यहाँ आए हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधुरी माँ के चिल्लाने पर पुट्ठा बेचारा वहाँ से चला गया, क्योंकि मधुरी माँ बहुत गुस्से में थी। वो इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहती थी। हे भगवान, क्या पता मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस बेवकूफ़ से क्यों करा दी। ऐसे ही रात हो जाती है और रात होते ही मधुरी माँ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से वो सोती नहीं है। अरे, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अरे कैसे सो जाऊं? मेरे घर में इतने सारे पंखे कूलर थे और यहाँ तो हाथ वाला पंखा तक नहीं है। कम से कम कूलर ना सही, एक पंखा ही लगवा दो। कब तक मैं ऐसे ही गर्मी में सड़ती रहूंगी। ठीक है मधुरी माँ, पर तुम अभी सो जाओ, मैं सुबह पंखे का इंतज़ाम करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी होती है। मधुरी माँ अपने पति के पास आती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि आज पंखा लेने जाओगे, बहुत टाइम हो गया, अब जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था, और मैं आज पंखा लेकर आऊँगा। मैं किसी दोस्त से उधार ले लेता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। फिर पुट्ठा ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर पुट्ठा बहुत चिंता में होता है, क्योंकि अपने दोस्त पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसको पैसे दे ही देगा। पर फिर भी वो बहुत उम्मीदों के साथ अपने दोस्त हरिया के घर जाता है और कहता है, अरे हरिया भाई, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे 1000 रुपये दे दे। मेरे घर में पंखा नहीं है, मैं वही लगवाऊंगा। अरे पुट्ठा, मैं कैसे पैसे दे दूं? मेरी फसल तो इस बार अच्छी नहीं गई, और तुझे पैसे देना मतलब भूल जाना, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। भाई, तू कुछ काम भी नहीं करता तो मेरे पैसे कहाँ से लौटाएगा? और मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर, और मैं अब चलता हूँ। ये कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। पर पुट्ठा को बहुत दुख होता है कि उसके बचपन के दोस्त ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर पुट्ठा निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो बहुत दुखी था कि उसे कुछ पैसे भी किसी ने नहीं दिए। पुट्ठा ऐसे ही सोचते सोचते एक गुफा के पास पहुंच जाता है और सोचता है, गर्मी बहुत है, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। फिर पुट्ठा गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता है। बहुत गर्मी है, और ये घड़ा यहाँ क्यों है? लगता है पानी है, पी लेता हूँ।
जैसे ही पुट्ठा उस घड़े के पास पहुंचता है, उस घड़े में से एक रोशनी निकलती है। पुट्ठा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। रुक जाओ पुट्ठा, तुम एक नेक दिल इंसान हो और मैं एक जादुई घड़ा। मुझ में अगर तुम कुछ भी खाने की चीज़ डालोगे ना, तो मैं उसे 5 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दूंगा। तुम एक नेक दिल हो और मुझे तुम पसंद भी हो। तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो, पर लालच कभी मत करना। अरे वाह, जादुई घड़ा! मेरी पत्नी तो खुश हो जाएगी। मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसे ही रात हो जाती है और पुट्ठा अपने घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उसे ये जादुई घड़ा मिला, पर मधुरिमा को यकीन नहीं होता है। क्या कहा? जादुई घड़ा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम पंखा लेने गए थे, नहीं पैसे का इंतजाम हुआ तो साफ साफ बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? माधुरिमा, मुझे पता था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, पर तुम जाओ एक सेब लेकर आओ, उसे ये घड़ा 5 गुना ज़्यादा करेगा। फिर जैसे ही पुट्ठा एक सेब घड़े में डालता है, वो घड़ा सेब को 5 गुना ज़्यादा करके पुट्ठा को दे देता है। अरे ये तो जादुई घड़ा है। कल तुम सुबह जाना और ये सारे सेब बेचकर बाजार में आना, उससे पैसे भी मिलेंगे। हाँ मधुरिमा, भगवान ने हमें एक तरीका दिया है जिससे हम लोग अमीर हो सकते हैं। अब मैं खूब मेहनत से पैसे कमाऊंगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और पुट्ठा पहली बार जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता है। पहले दिन ही जब पुट्ठा अपनी दुकान लगाता है तो उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, क्योंकि वो जादुई सेब थे और ऐसे सेब कभी किसी ने नहीं खाए थे। पुट्ठा बहुत खुश होता है। अरे वाह पुट्ठा भाई, ऐसे सेब तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए हैं, जल्दी से पैक कर दो। अब पुट्ठा उस जादुई घड़े की मदद से कभी टमाटर, कभी राशन और बहुत कुछ 5 गुना ज़्यादा ले लेता था, जिसकी वजह से पुट्ठा के घर के हालात सही होने लगे थे और पुट्ठा और उसकी पत्नी बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। पुट्ठा की दुकान पर भी अब कोई ना कोई ग्राहक खड़ा ही रहता था, क्योंकि पुट्ठा का सामान सबसे अच्छा होता था। ऐसे ही एक रात जब पुट्ठा घर पर नहीं था तो मधुरिमा कहती है, क्यों ना इस घड़े में मैं पैसे डाल कर देखूं, पैसे भी 5 गुना करके ही देगा ये। बस फिर क्या था, जैसे ही मधुरिमा ने घड़े में पैसे डाले, घड़ा टूट गया, क्योंकि घड़े को लालच बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मधुरिमा बहुत घबरा गई कि तभी वहाँ पर पुट्ठा आ गया और ये सब देखकर सब कुछ समझ गया था। माधुरिमा, तुमने देख लिया तुम्हारे लालच का नतीजा। आज जो हमारे पास था तुमने वो सब बर्बाद कर दिया, ये घड़ा फोड़ दिया। अब मैं कैसे काम करूँगा? तुम्हारे लालच की वजह से ये घड़ा फूट गया, क्योंकि घड़े को लालच बिल्कुल पसंद नहीं था और तुमने वही किया जो इस घड़े ने मुझे करने को मना किया था। तुम बहुत ही लालची औरत हो। मुझे माफ़ कर दीजिए पुट्ठा जी, मुझे नहीं पता था कि पैसे डालने से ये घड़ा टूट जाएगा, वरना मैं कभी नहीं करती। कोई बात नहीं मधुरिमा, मेरी भी गलती है। मैं इतना बुद्धू हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक के कुछ नहीं किया। अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा। घड़ा टूट गया तो क्या हुआ, जो भी सामान हमने घरे से कमाया है वो हमारे पास है। मैं उसी सामान को बेचकर हमेशा मेहनत करता रहूँगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। उस दिन के बाद से पुट्ठा ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि पुट्ठा अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था। वो सब सामान अच्छे से बेचता था, जिसकी वजह से अब मधुरिमा भी खुश रहने लगी थी और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।